प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये सर्वश्रेष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बोलिए व्यास भगवान की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मंच पर आकर श्री द्विवेदी जी सपत्नीक पूज्य व्यास जी का पूजन कर रहे हैं। श्री शिवदत्त द्विवेदी जी उदियापुर से पधारे हैं, सपत्नीक श्री व्यास जी का पूजन कर रहे हैं। समस्त भक्तगणों से निवेदन है कि अति शीघ्र कथा पांडाल में पधारें। कथा प्रारंभ हो चुकी है, भगवान की आरती होने वाली है और हमारे श्री मिश्रा जी मंच के समीप आकर के आरती करेंगे और पूज्य द्विवेदी जी भी भगवान का पूजन एवं आरती करेंगे। दीपं प्रज्वल्य जलेन शीतलीकरणं हरिः इदं हवे प्रजननं मे अस्त्वदसवेरकं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशदत्त। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे भगवान भागवत भगवान की आरती करने के लिए। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, पवं भवानी नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव देव्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। मातात्मनं वरयोत्तमोऽज्ञं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ श्रीदेवानि सन्तर्गास्तानि गङ्गिडादेकागं शास्त्रयोजनेव धर्मानि तन्मषे। जलेन शीतलीकरणं, हस्तप्रक्षालनं, देवाभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनम्, आपदामपहर्तारं, दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदा, मम बुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। श्रीदीपनारायण देवताभ्यो नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। बोले व्यास जी भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले शोभनाथ बाबा की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर प्रेम से बैठ जाएंगे और महाराज श्री के मुखारविंद से कथा को श्रवण करने का आनंद प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम। हरि ओम।
सरस्वती नमः। भगवते श्रीवेदपुरुषाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वागीसायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा करावचितपल्लववल्लरीके राधा पदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिनां रमतां मनो मे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्य परं धाम जगद्धाम नमामि ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जुको दास हे वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। श्री वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई डाल डाल अरुपात में श्री राधे राधे हो। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर सरकार की जय हो। बाबा शोभनाथ महादेव की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री राधा सर्वेश्वर पराम्बा जगदम्बा माँ श्री शक्ति के कृपा के फलस्वरूप हम सभी को श्रीमद् भागवत भागीरथी में अवगाहन करने का यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आइए इस सरिता में शराबूर होने से पहले
हम लोग अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए जो मन हमारा सांसारिक क्रियाकलापों में व्यस्त है उसको ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम का स्मरण करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण राधा राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
की तलब है, आराम की तलब है, तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। ठीक ना? यदि आराम की तलब है, आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, आराम किसको नहीं चाहिए? सभी को आराम चाहिए। इसीलिए आइए राम के शरण में आइए और राम राम कीजिए, उसी में आपको आराम प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम लोग अपने मन और वाणी को जहां से कल हम लोग जिस सरिता में जहां पर थे वहीं से प्रारंभ करेंगे। कल आप सभी लोगों ने सायंकालीन महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के महात्म्य पद्म पुराण अंतर्गत पद्म पुराण के 5 अध्यायों की कथा सुनी, जिसमें धुंधकारी आत्मदेव की कथा को श्रवण। महाराज यह जो धुंधकारी आत्मदेव धुंधली की यह जो कथा है, यह किसी और की कथा नहीं है। हम जो मोह में फंसे हुए मनुष्य हैं उन्हीं की ही कथा है। कैसे? जिसको संतान नहीं है, पता नहीं कितने व्रत रहते हैं संतान के, और जिसको संतान प्राप्त है वो संतान से दुख प्राप्त है, कष्ट प्राप्त है। अच्छा संतान मिल जाए तो समझिए कि आपके अच्छे प्रारब्ध हैं, आपके अच्छे कर्म हैं कि आपको अच्छी संतान प्राप्त है। और यही बात जब श्री आत्मदेव जी उन ऋषि से मिले तो उन ऋषि ने भी यही समझाया कि हर कोई पुत्र के सुख से सुखी नहीं है, तो यही मनुष्यों की भी गति है। मनुष्य भी माया के वश हो सकता है पुत्र प्राप्त हो, परंतु पुत्र जैसे ही किसी अमूल्य चीज की खोज में जीवन भर लगा रहता है, और जब वह प्राप्त होता है, जब तक वह उसे प्राप्त होगा तब तक वह सब कुछ खो चुका होगा। इस प्रकार जो है श्री सूत जी महाराज आत्मदेव और धुंधली की कथा को श्रवण कराते हैं। आगे श्री शौनक आदि महात्माओं ने प्रश्न किया, महाराज कि श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने की विधि क्या है, कैसे इस कथा को श्रवण करना चाहिए? तो श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि अथ ते संप्रवक्ष्यामि सप्ताह श्रवणे विधि सहार्ये वशभिश्चैव प्रायः साध्यो स्मृतः। कहते हैं हे शौनक जी, मैं आपको सप्ताह की विधि कैसे है वह आपको श्रवण कराता। कहते हैं सर्वप्रथम तो कथा श्रवण करने के लिए अच्छे तिथि, अच्छे वार, अच्छे नक्षत्र, शुभ नक्षत्र वार आदि का विचार करना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके इन सब चीजों का विचार करें। फिर कथा के लिए ऐसे स्थान चुने जहां पर हर व्यक्ति पहुंच सके, ऐसे स्थान को चुने। और जब स्थान चुन लिया उसके बाद 16 खंबे लगा करके जो है 16 खंबे लगा करके बढ़िया मंडप बनाए, उसमें यज्ञशाला बनाए, भगवान की वेदियां बनाए और सभी देवताओं का आवाहन पूर्वक मंडप को अच्छे से सजाएं और कथा करने के लिए किसी अच्छे योग्य और वैष्णव आचार्य का वर्ण करें। और साथ में ही कहा है कि वर्णम पंच विप्राणाम, इसके साथ में कथावाचक के साथ में 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करें जो गीता, 12 अक्षर मंत्र, इन सब का जप करें और पाठ करें। महाराज जी आपने बता तो दिया 7 दिन की कथा है और बता दिया 16 खंबे का मंडप गड़ेगा, व्यास जी बुलाओ, 5 ब्राह्मण बुलाओ, वेदी बनेगी, पूजा की सामग्री लगेगी, ये सब तो ठीक है, पर मनुष्य की बुद्धि भी तो कुछ होती है। दुकान पर पहुंचने के पहले आपको सामान लेना, मगर सामान लेने के पहले पूछना भैया आप कल चीनी लेकर के गए हैं, पर दुकान पर पहुंचे का भैया चीनी क्या रेट है, पूछेंगे जरूर, आपको पता है फिर भी पूछना जरूर। ऐसे ही आप सबकी मन की शांति के लिए श्री शौनक जी ने पूछा, कहा कि ठीक है कथा के लिए सब ठीक है, पर खर्चा कितना आ जाएगा? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत।
कहते हैं जितना धन जो है एक कन्या के विवाह में खर्चा होता है, कम से कम उतना खर्चा आप जो है मान करके चलिए। तो यह कथा हर किसी के बस के लिए नहीं। कथा देखिए, कथा में यजमान बनने की विशेषता नहीं, कथा श्रवण की विशेषता। जहां कहीं भी कथा चल रही हो, आप वहां पहुंच करके उस कथा को श्रवण कर लें, यजमान को तो फल प्राप्त होगा, परंतु सुन तो आप भी वही कथा रहे हैं और आपको निःशुल्क प्राप्त हो रही है। इस यह समस्त ग्रामवासी, यह जहाँ कथा स्थल है, यहाँ के समस्त ग्रामवासी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिनके लिए यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। और आपको निःशुल्क में जो है, जो कुछ आपसे सेवा बन पड़े, उस सेवा के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हम सभी लोगों को इस कथा में सम्मिलित होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित होकर के अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहिए। महाराज, अभी तक तो यह जो आप सुन रहे थे, यह केवल भागवत की महिमा थी, जिसको पद्म पुराण कह रहे हैं। और महाराज, लोगों की विशेषता है, जब कोई महान व्यक्ति होता है ना, तो अपनी प्रशंसा नहीं करता है, उसकी प्रशंसा करने के लिए दरबारी होते हैं। जैसे राष्ट्रपति आ रहे हो तो उसके पहले एक बोलने वाला दरबारी होता है, महामहिम महामहिम जो आ रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं, कल भी आपको हमने बताया। तो श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन विशेष रूप से दो पुराणों ने किया, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। अभी आप शुरू में जिसको सुने, या पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय में आपने भागवत के महात्म्य को सुना, भागवत के महात्म्य अर्थात भागवत के महत्व को सुना। और यह जो भारत देश है, यह महात्मा प्रधान देश है। यहाँ किसी चीज का महत्व नहीं है। एकादशी का महत्व, श्रावणी का महत्व, जनेऊ का महत्व, शिखा का महत्व, शस्त्र का महत्व, गंगा स्नान का महत्व, हर चीज का महत्व है। यह भारत देश महात्मा प्रधान देश है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की प्रशंसा जो है, दो ग्रंथ कर रहे हैं, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा खुद से कब कहे, लाख टका मेरा मोल, लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी खुद से कहता है। ऐसे भागवत जी की महिमा गाने के लिए दो पुराण बैठे। इसके बाद महाराज श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना करते हैं। कहते हैं, जन्मादस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यः शूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्नश्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहते हैं, जन्मादस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट्। कहते हैं, जन्मादि विकार रहितस्यापि वसुदेव गृहे जाता वह परमात्मा, वह परमपिता परमात्मा नारायण जो है, जन्मादि विकारों से रहित होकर के, जन्मादि विकार अर्थात नालच छेदन आदि संस्कारों से, विकारों से रहित होकर के जो है भगवान श्री वसुदेव के गर्भ में जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। कहा, चार्थेषु विज्ञास्वराट्। और ऐसे नहीं, इनकी महिमा से बड़े बड़े विद्वान अभिमुह्यन्ति यत् सूर्यः, जैसे बड़े बड़े विद्वान जो है, और इन्हीं के माध्यम से यह जो सूर्य प्रकाशित है वह नारायण की कृपा से प्रकाशित है। अगणित नक्षत्रगणों में जो प्रकाश है वह इन्हीं की वजह से है। फिर भी जो है स्वराट, अविज्ञा स्वराट,
लोगों के बीच में अभिज्ञ बन करके विराजमान रहते हैं। जिस समय श्री विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के जनक जी के यहाँ जाते हैं, तो जनक जी ने जब इन्होंने देखा, जो है राम जी को देखा, तो वैसे तो जनक जी विदेह राज है, जिसको देह से कोई राग नहीं है, देह में कोई प्रीति नहीं है, देह में जिसकी कोई माया नहीं है, ऐसे श्री विदेह राज जी ने जब कौशलेंद्र सरकार को देखा तो वह भी मोहित हो गए। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परबस बंद सुखाहि मन त्यागा, परबस बंद सुखाहि मन त्यागा। कहते महाराज जब श्री रामचंद्र जी को देखा जनक जी ने, तो ऐसे मोहित हो गए, जो विदेह राज है वो देह राज हो गए, भूल गए ब्रह्म को, भूल गए। परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, वह ब्रह्म के सुखों को अनुभव करने लग गए। आते ने ब्रह्म हृदय आदि कवि, कहा जिनकी जो है वंदना करते हैं बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े सूर, कहा बलदेव जी, जिनकी माया से साक्षात ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। जिन ब्रह्मा जी को पता है कि भगवान ने जन्म लिया है पृथ्वी पर, फिर भी वह मोहित हो गए। और तो और इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, वह भी इनकी माया से मोहित हो गए। आगे क्या कहा, यत्र त्रिसर्गो मृषा, जो तीनों अवस्थाओं में सत्य होते हुए भी असत्य प्रतीत होता है, जो तीनों अवस्थाओं में सत्य होते हुए भी असत्य प्रतीत होता है। आगे कहा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं, ऐसे अनंत अगोचर अविनाशी निर्विकार निराकार सच्चिदानंद भगवान श्रीमन नारायण की हम वंदना करते हैं। आगे श्री सूत जी महाराज परम धर्म का निरूपण करते हैं कि वह परम धर्म है कैसा। कहा, धर्मा प्रोंझित गैदवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कहते धर्मा प्रोंझित कही तवोत्र पर्वो निर्मत्सराणाम सुतम। कहते वह जो परम धर्म है वह निर्मत्सर है। महाराज मत्सर और निर्मत्सर में एक ही अंतर है। जैसे मच्छर कैसे काम क्रोध मद लोभ, हम बाहर के मच्छर निर्मत्सर था, काम क्रोध मद मोह लभ, यह जो षड विकार हैं, षड दोष पुरुषों के हैं, यही मत्सर है। तो वह परमात्मा कैसा कहा, निर्मत्सराणाम शताम, वह परमात्मा निर्मत्सर है। मच्छर से बचने के लिए हमारे पास बहुत प्रकार के उपाय हो सकते हैं, परंतु जब अंतःगत जो हमारे हृदय में जो पाप भरा हुआ है उससे बचने का कोई उपाय नहीं। कहा है कि कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह, दुर्लभ तजना एह। बोले एक बार व्यक्ति को स्वर्ण प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति उसका भी त्याग कर सकता है।
कंचन सजना सहज है सहज प्रिया का नेह। और पत्नी के प्रेम को भी एक बार व्यक्ति त्याग सकता है, परंतु अच्छे अच्छे लोग जो बड़े बड़े अच्छे रईस लोग होते हैं क्या कहते हैं, महाराज जी हमको चाहिए कुछ नहीं, बस हमको सम्मान का प्यार है, पैसा ना मिले कोई बात नहीं चलेगा। कहते कि नहीं कहते? ये तो आपने प्रायः सभी के मुख से सुना होगा कि महाराज जी धन संपत्ति बहुत कमा लिया पर सम्मान नहीं मिला। सम्मान चाहिए बस पैसा, और आदमी पैसा इसीलिए कमाता है कि उसको सम्मान मिल जाए। तो कंचन सजना सहज है सहज प्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। आगे श्री सूर्य जी निरूपण करते हैं कि यह श्रीमद् भागवत हम लोग श्रवण तो करें, पर इसके स्वरूप का तो वर्णन कीजिए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, ये दिखता कैसा है। तो श्री सूत जी महाराज निरूपण कर रहे हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कहते महाराज निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह निगम रूपी, निगम अर्थात क्या होता है, आगम निगम बखानी, आरती में गाते हैं ना, आगम निगम बखानी। आगम होते हैं पुराण और निगम होते हैं वेद। आगम अर्थात पुराण। जब कभी विद्वानों के मध्य में बैठे हैं तो विद्वान लोग कहते हैं कि श्रुति स्मृति, श्रुति मतलब वेद और स्मृति मतलब पुराण। तो ऐसे आगम मतलब पुराण और निगम मतलब वेद। तो कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह निगम रूपी वृक्ष का कैसा है फल, कहे निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। तो यह निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। कहे महाराज जी ये बात तो आप बहुत सही बताए कि पका हुआ फल है, कच्चा खाने कौन चाहता है, आखिर बताइए पके हुए फल का क्या किया जाए। तो बोले क्या करना है, बोले जब इतना बड़ा फल है और आप वृक्ष का इतना बड़ा नाम बता रहे, भाई सुनने से कोई चीज अनुभव हो जाती है। जैसे आपने कभी शिव तांडव सुन लीजिए तो व्यक्ति को पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति यदि कष्ट में या तो फिर क्रोध में गा रहा है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम बलंबितां भुजंग तुंग मालिका, शब्दों से उसके प्रति भाव व्यक्त हो जाता है। कहे कि श्रीमद् भागवत इतना बड़ा वृक्ष का नाम बता रहे, नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः, यह वेद रूपी वृक्ष का फल है। तो जब वेद रूपी वृक्ष का फल है और इतने बड़े वृक्ष से जब यह फल गिरा होगा, पका हुआ फल तो फूट गया होगा। बोले नहीं फूटा नहीं भैया, बता रहे हैं कि कहे शाखा शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरा पल्लव परंपरावतीर्ण। बोले यह शिष्य प्रशिष्य शाखा के द्वारा इस पृथ्वी पर आई है। कैसे शिष्य प्रशिष्य शाखा, बोले सर्वप्रथम इसको भगवान श्री नारायण के द्वारा जो है चतुश्लोक के रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी के द्वारा यह जो है चतुश्लोक के रूप में श्री नारद जी को प्राप्त हुई, और नारद जी के द्वारा चतुश्लोक में यह व्यास जी को प्राप्त हुई, पाराशर नंदन व्यास जी को प्राप्त हुई, और पाराशर नंदन व्यास जी ने इस चतुश्लोकों को जो है 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। यह हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों की मेधा शक्ति है। इन्होंने 4 श्लोकों को, हमको तो एक विषय दे दिया जाए कि इस विषय पर 10 पेज लिखना है तो 10 पेज में 5 पेज लिखने के बाद फिर 5 पेज तक तो लिख लेंगे, 5 के बाद ढूंढना पड़ेगा अब क्या लिखें। जो लोग पीएचडी करते हैं वो लोग जानकार होंगे इसके, एक विषय उनको दे दिया, अब तो 5 पेज तो 10 पेज तो अपने आप से लिख लिया। जब पूरी बुक लिखनी है तो उनको समय दिया गया फिर 5 साल के लिए। तो हमारे ऋषि मुनियों की मेधा शक्ति है कि उन्होंने 4 श्लोक से जो है 18,000 श्लोकों को। बोले अच्छा चलिए व्यास जी तक आ गए, व्यास जी तक और आगे आप तक कैसे आई वो तो बताइए। बोले व्यास जी के बाद श्री सुखदेव जी महाराज को मिली 18,000 श्लोकों में, और इन्हीं श्री सुखदेव जी ने जो है परीक्षित जी को आश्रय लेकर के, परीक्षित जी को आश्रय लेकर के समस्त संसार को परोस दिया।
इस प्रकार यह शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरा पल्लव अतीर्ण श्रीमद् भागवत की कथा है। कहते निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम। कहते ठीक है, आपने बता दिया यह वृक्ष बहुत बड़े वृक्ष का फल है और बड़े बड़ी थोड़ी थोड़ी शाखाओं से कि इनके द्वारा यहाँ तक आई, ये सब ठीक है, परंतु यह फल मीठा है, खट्टा है, कैसा है, इसका स्वाद कैसा है? कहते ये बात आपने बहुत सही कही। प्रायः दृष्टिगोचर होता है जब भी हम लोग कोई, अभी तोता को पता होता है वो फल पहले से मीठा है कि फल पहले से मीठा या होता है, या तोते का चोंच लगाने के बाद वो फल मीठा होता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं कि फल मीठा कब होता है। तो बोले जब एक सामान्य तोता किसी फल में जो है अपनी चोंच को लगा देता है तो वह प्रायः मीठा ही मिलता है, प्रायः क्या अधिकांश मीठा ही मिलता है। और इसमें तो सुखमुखादमृतद्रव संयुतम, यहाँ पर जो है श्री सुखदेव जी ने अपने चोंच को इस फल में लिखा दिया है, इसलिए यह अवश्यमेव मीठा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह मीठा नहीं है। बोले चलिए मीठा भी है, भी समझ में आ गया, तो इसको पीना किसको चाहिए? तो बता रहे हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। बोले पीना किसको चाहिए? तो बता रहे हैं कि पहली बात है कि जो रसिक हैं, जो भावुक जन हैं, जो रसीले जन हैं, ऐसे लोगों के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा है। बोले अच्छा ऐसे लोगों के लिए है, तो और लोगों के लिए क्या है? बोले है तो ऐसे सब के लिए, परंतु कहा है प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, क्या कहानी है जरा जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। महाराज इसका महत्व वही समझेगा जो प्यासा है। अब कोई प्यासा ना हो और कहीं प्याऊ लगा हो तो उसको प्यास तो लगी नहीं। अब जो सेवादार लगे हुए हैं उनको तो भक्ति है कि भाई लोग आए, गर्मी का महीना है, लोग पानी पी लें, परंतु एक व्यक्ति सुई मार्ग से गुजर रहा था, उन्होंने बोला भैया आइए जल पी लीजिए। अब भाई साहब आए जल पीने के लिए, जल पीने की इच्छा थी नहीं, अच्छा लाइए जल पीते हैं। जल दिया उनके हाथ में, पात्र थमाया जल का, जल के पात्र को ले लिए और उसके बाद बड़े ध्यान से उसको घुमा घुमा करके देखना प्रारंभ कर दिया। फिर उसको बोले नहीं ये पीने लायक नहीं, मैं तो बिस्लरी का पानी पीता हूं, मैं बिस्लरी का पानी पीता हूं, पीने लायक नहीं। तो इसीलिए श्री सूत जी महाराज ने यहां पर बताया कि कथा का अधिकारी को। अच्छा, अब हम सभी लोग विराजमान हैं, जरूर नहीं कि हर किसी का भाव तुरंत बन जाता हो और हर कोई रसीला हो। तो कहे उसको बैठने से जो है जब विवेक वर्धन होता है तो विवेक वर्धन के साथ भाव अपने आप आने लग जाता है। इसलिए यदि आपका भाव ना भी बने तो भी जाकर के कथा में बैठ जाइए, और जब कथा में बैठेंगे तो कथा के प्रभाव से आपका विवेक वर्धन होगा, और जब विवेक वर्धन होगा तो भाव और ईश्वर के प्रति आपका जो है आशय बनने लग जाएगा। बोले चलिए भी ठीक है, आपने बता दिया कि किसको पीना है, कैसे पीना है, ये सब चीजें आपने बता दी, ये सब ठीक है। अब ये बताइए कि इसको कब तक पिए, जो है पीने की कोई समय सीमा होगी। अब आपने कोई परिमाप तो बताया नहीं कि 1 गिलास है 2 गिलास है, तो इसको कब तक पिया जाए यह भी हमको बता दीजिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबत। आलयम अर्थात जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक आपके कामना की सिद्धि ना हो जाए तब तक इसको पीजिए, ऐसा श्री सूत जी महाराज ने बताया। आगे श्री सूत जी महाराज कथा को प्रारंभ करते हैं। महाराज एक बार यह 88,000 महात्मा
सत्संग के लिए जो है विराजमान हुए। सत्संग के भूमि का निर्णय करने के लिए सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछे कि महाराज भगवान, हम सभी लोगों को सत्संग करना है, तो आप कोई ऐसी स्थान सुझाएं जो बड़ा ही शांत हो, सुशीतल हो, निर्मल हो, जहां किसी प्रकार का कोलाहल ना हो, ऐसा कोई स्थान सुझाएं। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज जो है वहां से चक्र चलाते हैं और वह चक्र जाकर के सीतापुर जिले के नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा में जाकर के गिरता है। वहां उसकी नेमि शांत होती है, इसीलिए उस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य पड़ा। बोले नैमिषारण्य धाम की। महाराज उस नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा में नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। हजारों वर्षों के लिए जो है सत्संग करने के लिए या महात्मा लोग वहां पर विराजमान हुए और इनकी दिनचर्या हुआ करती थी। दिन में अपना पूजा पाठ करते थे, सायंकालीन बैठ करके कथा को श्रवण करते थे। उसके बाद अपना विराम। ऐसा नहीं कि 24 घंटा इनकी कथा चलती थी, इनकी कथा भी इनकी समय से चलती थी। सायंकाल कथा का विराम हो जाता था और उसके बाद फिर जो है फिर अगले दिन प्रातःकाल अपनी दिनचर्या के बाद अपना संध्या पूजन, उसके बाद पुनः जो है सूत जी आप बढ़िया सुशीतल आसन पर बैठ करके, श्री भद्र आसन पर बैठ करके, बालू का सुचिक्कन बढ़िया आसन लगा होता था, उस पर बैठ करके सभी को कथा श्रवण कराते थे। और 88,000 महात्माओं का जो है अग्रगणी बन करके श्री शौनक जी महाराज प्रश्न किया करते थे। और शौनक जी महाराज मानो जब वह प्रश्न करते हैं तो प्रश्न कैसे होना चाहिए इसका लक्षण उद्भासित हो जाता था। शौनक जी ने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जितने भी प्रश्न किए हैं वह किसी अपने लिए नहीं किया होगा, उन्होंने सभी प्रश्न जो है दूसरों के लिए किया। महाराज श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं। श्रीधर जी अपनी टीका में इन 6 प्रश्नों को एक पे श्लोक में जो है पिरोते हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारकः। कहते हैं महाराज मानव मात्र का परम धर्म क्या है। किम श्रेयः शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम। कहे मानव मात्र का परम धर्म क्या है। ऐसा कौन सा मानव होगा जो इस बात को नहीं जानना चाहेगा कि उसका परम धर्म क्या है। हाँ, किम श्रेया शास्त्र सारा क्या। शास्त्र बहुत हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 4 वेद के भी उपवेद हैं और 18 पुराणों के भी उप पुराण हैं और उन उप पुराणों के भी औप पुराण हैं। 18 पुराणों के अलावा देखिए सरस्वती पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कितने ही पुराणों का और भी आप नाम सुनते हैं जो 18 पुराणों के अंतर्गत नहीं आते हैं, या उप और औप के जो है उसमें आते हैं। तो शास्त्र बहुत हैं परंतु सबका सार क्या है। आगे कहते हैं कि सब भगवान ने इतने अवतार लिए, अवतारों का प्रयोजन क्या है। सावतार प्रयोजनम। आगे कहा किम कर्मा केवतारश्च। भगवान ने कौन कौन सा जन्म लिया और क्या क्या किया। केवतारश्च और धर्माकम शरणं गता। 6ठा प्रश्न पूछते हैं कि जब भगवान इस धराधाम से चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में गया। तो श्री सूत जी महाराज प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं किम श्रेयः। मानव मात्र का परम धर्म क्या है। कहते महाराज मानव मात्र का धर्म है अहेतुक्य प्रत्यतायात्मा संप्रसीदते। मानव मात्र का परम धर्म है कि उसका भगवान की भक्ति करना। कल भी आप लोगों को बताया था, श्री गोस्वामी जी लिखते हैं देह धरे कर यह फल भाई। 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 भजिय राम सब काम बिहाई।
देह धरने का क्या कार्य है? देह मात्र धारण करने का यह एक ही वो है कि हम सभी लोग भगवान का स्मरण करें। और जब भगवान के स्मरण करेंगे तो क्या होगा? जो 3 प्रकार के ताप हैं वह मिट जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज का। यह राम राज में तीनों ताप कहीं नहीं व्याप्त हुए। ऐसे ही जब हम सभी लोग का मन भक्ति में लग जाएगा तो यह जो ताप हैं यह हमारे अगल बगल भी नहीं भटकेंगे। और भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? तो भक्ति के लक्षण बताया अहेतुकी। अहेतुकी अर्थात भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भक्ति में कोई कामना होनी चाहिए तो केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। और भक्ति में यदि कोई कामना आ गई तो वह भक्ति वंध्या स्त्री के समान है। कहा श्रम एव ही केवलम। उस भक्ति को कुछ मत समझिए, उसको ऐसा समझिए जैसे अग्नि भी नहीं चल रही है, लकड़ी जल करके राख बन चुकी है, उसके बाद आप घी लेकर के बोल रहे हो इंद्राय स्वाहा। तो उस आहुति का क्या था? आहुति भी तो जलती अग्नि में दी जाती है, बुझी हुई अग्नि में तो दी नहीं जाती। तो भक्ति जो होनी चाहिए वह अहेतुकी होनी चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा को ज्ञात है कि आपको क्या चाहिए। और जो आपको चाहिए, जो आपके लिए अच्छा होगा वह स्वयं दे देगा। जब आप अपने लिए मांगेंगे तो वह आपका स्वार्थ हो सकता है, परंतु उस परम पिता परमात्मा को अनाद अकारण करुणा वरणालय भगवान को ज्ञात है कि उसको कैसे आपके ऊपर कृपा करना। महाराज, भगवान का नाम इसीलिए अकारण करुणा वरुणालय है क्योंकि वह आपके किसी एक बात को कारण बना लेंगे और उसी पर जो है आपकी मुक्ति कर देंगे। किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी आपने बताया कि भगवान का नाम क्या है? अकारण करुणा वरुणालय। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भगवान सब पर अकारण कृपा करते हैं और करुणा के वरुणालय हैं, उनके अंदर कृपा है। कोई कैसा भी रहे वो सबके ऊपर करुणा करते हैं। हाँ, करते तो सब पर कृपा। श्री गोस्वामी जी ने लिखा कि सब पर मोर बराबर दया। रामचंद्र, भगवान की दया जो है सब पर बराबर है। यह हमारा जो पंचभूत शरीर है यह 5 चीजों से निर्मित है जो सभी को ज्ञात है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 चीजों से जो है हमारा शरीर निर्मित। अच्छा, आपके दृष्टि में कोई एक ऐसा प्राणी बताइए जहां तक आपकी दृष्टि जाती है कि कोई ऐसा प्राणी है जिसको 5 चीजें ना प्राप्त हो। कोई ऐसा प्राणी सृष्टि में नहीं है जिसको यह चीजें जो है चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, आकाश से वायु ना प्राप्त होती हो, अग्नि ना प्राप्त होती हो, जल ना प्राप्त होता हो, पृथ्वी तत्व ना प्राप्त होता हो। ऐसा कोई मनुष्य है जिसको यह चीज ना प्राप्त? सबको प्राप्त है। यही तो भगवान की दया है। इसीलिए तो अकारण करुणा वरणालय है कि हमको 5 चीजें प्राप्त हो गए। और नहीं प्राप्त होती तो इस धरती पे होते कहां? मानव मात्र का धर्म, मानव का जन्म ही इसलिए मिला कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, है ना? उसके अच्छा दया तो सब पर है, पर भगवान की कृपा भी तो किसी पर होगी। तो कृपा किस पर है? कहते कृपा तो है, कृपा हम पर और आप पर है। कहे यह पंचभूत शरीर तो सभी को प्राप्त है, परंतु शरीर से पुष्ट तो हर कोई नहीं है। कोई जन्मजात दूल्हा होता है, कोई जन्मजात दिव्यांग होता है, कोई जन्मजात सूर होता है। हाँ, परंतु हम लोगों की इतनी बड़ी काया, इतनी बड़ी माया के बाद भी हम लोग अपने दोनों पैरों पर चल करके इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। तो यह भगवान की कृपा है। यही तो कृपा का अनुभव है। और जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा होने लग जाए, कृपा का अनुभव होने लग जाए, मान लीजिए कि अब उसके कल्याण में दूरी नहीं है, उसका कल्याण अवश्य में हो जाएगा।
और कभी कृपा को देखना है तो वह भी मार्ग ऋषि मुनियों ने बताया कि कृपा को देखें कैसे, कि आप पर कृपा है कि दया है कि अतिशय कृपा है। जिस पे प्रभु कृपा करते हैं उसको ताको प्रभु दारुण दुख दीना, उसको प्रभु दुख भी देते हैं, परंतु उस दुख के बाद जब वह उभरता है तो उस सुख का आनंद उसे सो सुख धाम राम अशनामा। राम जी भगवान नहीं है, राम जी साक्षात सुख के स्वरूप हैं, और जो हमें सुख जो हम अनुभव कर रहे हैं सुख का, यही तो परमात्मा है। और सुख का अनुभव करना है तो कभी ऊपर मत देखिए, क्योंकि ऊपर सिर किसका होता है? अहंकार का होता है। जब आपके अंदर अहंकार होगा तो आपका सिर ऊंचा होगा, ऊपर की तरफ देखिएगा। अगर कृपा का अनुभव करना है तो महाराज नीचे मुंह करके देखिए, आपको पूरे कृपा का। नीचे मुंह करने का अर्थ तो नीचे मुंह करना नहीं है, बातें भाव के लिए कही जाती है। भाव समझिए, नीचे मुंह करने के लिए क्यों कहा? अधोमुख होने के लिए इसलिए कहा। अधोमुख का तात्पर्य यह है कि जो हमसे नीचे लोग हैं उनको देखिए, उनके कष्ट को देखिए कि वो लोग कितने दुख में हैं। तो भगवान ने तो इसका मतलब तो हमको अच्छा ही बनाया है। तो मानव मात्र का परम धर्म यह है कि वह भगवान का भजन करे, और भगवान का भजन भी कैसा करे? अहेतुकी करे, उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे बताए कि पूजन, चलिए भगवान का तो भजन करें, परंतु कभी भी यह द्वेष ना रखे कि हम इनका भजन करें किनका भजन करें, ठीक ना? क्योंकि सभी के सार एक ही हैं। आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रतिगच्छति, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल जो है सागर को चला जाता है, सभी को नमस्कार किया हुआ प्रणाम जो है भगवान विष्णु को समर्पित हो जाता है, ऐसे ही आप पूजन किसी का भी करें वह साक्षात नारायण को ही अर्पित हो जाता है। कहे यह उसी प्रकार है जैसे किसी व्यक्ति ने आटा लगाया और उसी आटे से पूड़ी बनाई, रोटी बनाई, पकौड़ी बनाई। तीनों चीज के नाम तो अलग अलग हैं, परंतु है तो बना तीनों चीज वास्तविकता में आटा से ही है। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। इसलिए क्या कहा? तस्मादेके न मनसः भगवान शाश्वतां पतिः। इसलिए एकाग्र मन से जो है क्या करना है? बोले श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, भगवान की कथा को श्रवण करो। सबसे पहला चीज क्या बताया? श्रोतव्यः। यह भक्तों की प्रथम सीढ़ी है सुनना, और भक्तों की नहीं, मानव की भी प्रथम सीढ़ी श्रवण से ही शुरुआत हो। यहाँ पर जो लोग अच्छे बीएड वगैरह की पढ़ाई किए होंगे, तो जब बीएड की व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसमें उसको बताया जाता है कि कौशल कितने प्रकार का होता है। तो जिसमें सबसे पहला कौशल जो आता है वो श्रवण कौशल होता है। श्रवण कौशल के अंतर्गत उसको बताया जाता है कि बच्चे को याद करने से ज्यादा उसको सुनाना है। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है? हम लोगों ने जन्म लिया, हमको बोलना किसी ने सिखाया? पिताजी सिखाते रह गए, पापा बोलो बेटा पापा बोलो, माताजी बोलो बेटा माताजी। इसके अलावा क्या सिखाया? और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं यह श्रवण कौशल का ही फल है। कि दुनिया के अनंत कोटि शब्द जो है, जब हम 3, 4, 5 साल की अवस्था में आते हैं तो दुनिया के अनंत कोटि शब्दों का हमें ज्ञान हो जाता है और हम बोलने लग जाते हैं।